जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम सुनेंगे नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों महाअष्टमी और महानवमी की अद्भुत और रोचक कथा। ये दिन केवल उपवास या पूजन के नहीं, बल्कि माता दुर्गा की असली विजय और शक्ति के प्रतीक हैं। तो आइए सब मिलकर जोर से बोलें, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो अम्बे मैया की। अब हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक जब जब असुर शक्तियाँ धरती पर अत्याचार करती हैं, माँ दुर्गा अपने विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन अष्टमी और नवमी को विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इन दोनों दिनों पर ही देवी का असली युद्ध और विजय संपन्न हुआ था। पुराणों में वर्णन है कि महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि कोई पुरुष देवता उसे नहीं मार सकता। देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों ने अपनी संयुक्त शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जिससे आदि शक्ति दुर्गा का प्राकट्य हुआ। यही तेज महामाया था, जिसने देवी को अजेय बनाया। 7 दिनों तक देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। अष्टमी की सुबह देवी ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की विशाल सेना पर प्रहार किया। आकाश में शंख, घटा, डमरू और रणभेरी की आवाज़ गूंजने लगी। देवी ने कभी चंडी रूप में, कभी काली स्वरूप में असुरों का संहार किया। यह दिन इसलिए महाअष्टमी कहलाया क्योंकि देवी ने इस दिन असंख्य राक्षसों का अंत कर युद्ध को निर्णायक बना दिया। लोक कथा है कि अष्टमी की रात देवी ने महिषासुर को चेतावनी दी, अभी भी समय है, धर्म का मार्ग अपना ले। परंतु अहंकारी महिषासुर नहीं माना। तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। अगले दिन नवमी की भोर में महिषासुर ने भैंसे का रूप लेकर भीषण आक्रमण किया। देवी ने पहले उसे पास में बांधा, फिर अपने तेज से उसे मानव रूप में लाने के लिए विवश किया। जैसे ही वह मानव रूप में आया, देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकारा किया, जय माता दी, जय महामाया। नवमी का दिन इसलिए विजय तिथि माना जाता है। यही कारण है कि नवमी को कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन बालिकाओं में स्वयं देवी का वास होता है। अष्टमी और नवमी की यह कथा हमें बताती है कि जब अहंकार, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो शक्ति रूपी माता अंततः उसकी समाप्ति करती हैं। हमारे भीतर भी अगर बुराई, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ रहती है तो इन दिनों में माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारी आंतरिक नकारात्मकता का नाश करें। भक्तों, इस प्रकार महाअष्टमी और महानवमी की यह पावन कथा हमारे जीवन में साहस, धर्म और भक्ति का संचार करती हैं। जो भी इन दिनों श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन और कन्या सेवा करता है, उसे माँ दुर्गा अखंड सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं। आइए सब मिलकर माता के जयकारे से कथा का समापन करें। जय माता दी, जय दुर्गा महारानी की जय, जय महिषासुर मर्दनी माता की जय।